Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher, and today we will continue our 15th chapter, Some Natural Phenomena. Okay, इसमें हमने थोड़ा क्या लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था कि लाइटनिंग किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। और इलेक्ट्रिक चार्ज कब होता है, कब डेवलप होता है? बाय रबिंग। जब टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से क्या होते हैं, रब करते हैं हम उन्हें आपस में, तो उनके अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वो एक तरह का क्या होता है, चार्ज होता है, उसमें एक फोर्स होता है जिससे वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, so our today's topic is types of charges and their interactions. Okay, कि means charges जो होता है वो कितने types का होता है और किस तरह से वो interact करते हैं। ओके, सो जो मैं आपको बता देती हूँ अभी स्टार्टिंग में कि जो चार्जेस होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। आपने पढ़ा ही होगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We will select some objects from table 15.1 for the next activity. 15.1 एक्टिविटी मैंने आपको बोला था फिल करने के लिए, उनमें से जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको चार्ज करके रब करके देखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या नहीं होता, या वो पेपर को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते। आई होप आप लोगों ने करके देखी होंगी ये एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसी में से हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिए हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ओके, एक्टिविटी 15.3, इन्फ्लेट टू बैलून्स। टू बैलून्स को क्या करना है, हमें अच्छे से उनके अंदर एयर ब्लो करके फुलाना है उनको। हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। दिख रहा है आपको, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, टू बैलून्स हैं, उनको इस तरह से हमने हैंग कर लिया कि एक दूसरे को ये टच नहीं करे। थोड़ा इनके बीच में हमें गैप लेना है, स्पेस छोड़ना है। रब बोथ द बैलून्स विद अ वुलन क्लोथ एंड रिलीज दैम। ठीक है, फिर क्या करना है, इन दोनों बैलून्स को वुलन क्लोथ से रब करना है अलग अलग। पहले हमने एक बैलून को रब किया, फिर हमने दूसरे बैलून को रब किया। ठीक है, इस तरह से रब करके हमने इन्हें ऐसे वापस से हैंग कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ यूज्ड पेन रिफिल। पेन की जो रिफिल्स होती हैं, ठीक है, उससे हम वापस इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। पहले हमने बैलून लिया था, अब इस टाइम हमें क्या लेना है, रिफिल लेनी है पेन की, जो रीयूज्ड है, मीन्स वो काम में आ चुका है। जो रब वन रिफिल विथ पॉलिथीन। ठीक है, एक रिफिल को हमें पॉलिथीन से क्या करना है, रब करना है। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टेप। देखिए, जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये ग्लास टम्बलर, ये ग्लास है एक, इसमें पेन के रिफिल को इस तरीके से रख दिया। दिख रही है आपको ये पेन की रिफिल, यहाँ हमने इसको इस तरह से यहाँ पर रख दिया। ओके, नाउ अब क्या करना है इसमें, रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद पॉलिथीन। एक और रिफिल हमें लेनी है, उसको वापस किससे रब करना है, पॉलिथीन से रब करना है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज्ड रिफिल। वापस उसे क्या लेके जाए, चार्ज रिफिल जो पहले से ऑलरेडी टम्बलर में रखी हुई है उसके पास हमें लेके जाएंगे। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड। पहले भी मैंने आपको जैसे बताया है कि उन्हें अपने हैंड से टच नहीं करें, क्योंकि वो चार्ज होते हैं, तो कोई हार्म भी हो सकता है। ओके, डैमेज हो सकता है कोई भी चीज। सो इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर। तो क्या जो रिफिल अंदर रखी हुई है उसमें कुछ इफेक्ट होता है, क्या होता है? डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। क्या वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? जैसे हमने स्टार्टिंग में टू बैलून लिए थे, टू बैलून दिख रहे हैं हमें ये, तो ये क्या क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दिख रहा है हमें, एक दूसरे से ये दूर जा रहे हैं, इट मीन्स ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ओके, और अगर ये एक दूसरे के पास आते हैं तो इट मीन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही इस केस में भी हुआ है, रिफिल के केस में भी हुआ है। जैसे ही एक रिफिल हमने रखी हुई है, दूसरी हम इसके पास जैसे ही लेकर गए तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल।
इन एक्टिविटी में जो भी हमने वर्क किया है, जो भी एक्टिविटी की है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो क्या है, सेम मटेरियल के। मीन्स हमने स्टार्टिंग में 2 बैलून्स लिए सेम मटेरियल, फिर 2 रिफिल्स ली, वो भी हमारी सेम मटेरियल की थी। What happens if two charged objects made of different materials are brought close to each other? Let's find out. Okay. मीन्स क्या होगा जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट ऐसे लेंगे दो जो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, फिर उनको हम एक दूसरे के पास लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे हम इस एक्टिविटी में देख रहे हैं, एक रिफिल है और एक क्या है, बैलून है। दिख रहा है ना हमें, पहले हमने 2 बैलून्स लिए, फिर 2 रिफिल ली। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को चेंज कर रहे हैं। एक रिफिल हमने ली और एक बैलून लिया। रिफिल को भी हमने क्या किया है, चार्ज कर लिया, पॉलिथीन से रब कर लिया है, और बैलून को भी हमने रब कर लिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, बी, रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर, ब्रिंग एन इम्प्लांटेड चार्ज्ड बैलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। ठीक है, अब दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं बट दोनों का मटेरियल अलग अलग है, तो अब उनको अगर एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो क्या होता है। ठीक है, लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशंस। ओके, हमने देखिए इसमें 3 एक्टिविटी की, तीनों में हमने क्या क्या किया, एक में 2 चार्ज बैलून को एक साथ पास लेकर आए, दूसरे में 2 चार्ज रिफिल दी, और नेक्स्ट में क्या था, एक चार्ज रिफिल एंड 1 चार्ज बैलून। ओके, तीनों में देखिए, फर्स्ट में हमने देखा अ चार्ज बैलून रिपेल्ड अ चार्ज बैलून। जो एक चार्ज बैलून है दूसरे बैलून को रिपेल करता है, एक दूसरे से मीन्स दूर जाते हैं। अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल, एक चार्ज जो रिफिल होती है वो दूसरी चार्ज रिफिल को भी क्या करती है, रिपेल करती है। बट अ चार्ज बैलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल, लेकिन जो एक चार्ज बैलून होता है वो एक चार्ज रिफिल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला, मीन्स अगर सेम मटेरियल सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, इट मीन्स दोनों के अंदर सेम चार्ज है। ठीक है, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम जैसे हमने मैग्नेट के केस में हम देखते हैं, मैग्नेट में हमने देखा था 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर दोनों नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या दोनों साउथ पोल को लेकर आएंगे तो रिपेल करेंगे। बट एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल को अगर हम लेकर आते हैं तो वो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम ही केस इसके अंदर भी होता है। ठीक है, कि दोनों अगर सेम मटेरियल है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? इससे यही पता चल रहा है कि जो बैलून के अंदर जो चार्ज है वो रिफिल के चार्ज से क्या है, बिल्कुल अलग है। Can we say then that there are 2 kinds of charges? ठीक है, अब हम इससे कह सकते हैं कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। Can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kind attract each other? ओके, इससे ये भी पता तो चला हमें कि 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, और जो सेम टाइप के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, 2 पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर एंड 2 नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स एंड अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इस एक्टिविटी से इससे हमें ये पता चल गया टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, it is a convection to cause charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. The other kind of charge is said to be negative. ठीक है, मीन्स अगर हम ग्लास रॉड को रब करें सिल्क से तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, और दूसरे टाइप का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। मीन्स 2 चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। Okay, it is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया कि when a charged glass rod, जो एक ग्लास रॉड है जो चार्ज है, उसको किसके पास लेके गए, प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास, जो किससे रब की गई थी, पॉलिथीन से रब की गई, तो वो भी चार्ज हो गई। दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन द
टू, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू, मीन्स दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो ग्लास रॉड में कैसा था, पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के अंदर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इससे हमें ये पता चला अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स एक पे नेगेटिव है तो दूसरे पे पॉजिटिव ही होगा। What do you think would be the kind of charges on the plastic straw? Your guess is that the plastic straw would carry a negative charge is correct. Okay? यही था, ग्लास रॉड पे कैसा है, पॉजिटिव है, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट हम उसके पास लेकर आए तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। ठीक है, कैसे होते हैं वो, स्टैटिक होते हैं, मीन्स वो मूव नहीं करते, जो है उसी में रहेगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मूव करता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जब क्या है, स्टैटिक है, मीन्स जिस ऑब्जेक्ट में है वो उसी के अंदर है, वो मूव नहीं कर रहा है कहीं, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, कॉम के अंदर या स्केल के अंदर जब हम रब करते हैं तो वो उसके अंदर जो चार्ज आता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ओके, रबिंग से जो आता है, रब करने से जो चार्ज आता है वो कैसा होता है, स्टैटिक होता है। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, अपने आप वो मूव नहीं करते। व्हेन चार्जेस मूव, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। इट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। You have been reading about electric current since class 6. क्लास 6 से हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, बल्ब को ग्लो करते हैं, ये बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज भी हमने करके देखी होंगी। छोटा एक सर्किट बनाते हैं, कंप्लीट सर्किट होता है, बल्ब ग्लो करता है, वायर हटा देते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता। इस तरह की एक्टिविटीज हमने 6th-7th क्लासेस में की हुई हैं। The current in a circuit which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges. ठीक है, कि बल्ब ग्लो हो रहा है, वायर गर्म हो जाता है, तो ये सब भी क्या है, कुछ नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो चार्जेस है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मीन्स मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज उसके अंदर जनरेट हुआ है वो जब मूव करने लगता है तो उसे ही हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज है वो ट्रांसफर किस तरीके से होता है। ओके, देखिए इसमें क्या है, टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल। ठीक है, एक हमें बॉटल लेनी है और एक कार्डबोर्ड लेना है जो थोड़ा सा बॉटल के माउथ से बड़ा हो। Pierce a hole in it so that a metal paper clip can be inserted. Open out the paper clip as shown in figure 15.4. दिख रही है हमें ये बॉटल है। ठीक है, पेपर, ये पिन इसमें हमने डाल दी है, ये होल करके यहाँ पर, और एक पिन यहाँ डाल दी, और यहाँ पर हमने 2 मेटेलिक क्लिप्स यहाँ पर लगा दी हैं जो मेटल की बनी हुई होती हैं क्लिप्स। इस तरीके से ये 2 हमने यहाँ पर लगाई हैं। ओके, 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम जैसे मैंने बताया ना, ये मेटल स्ट्रिप्स हैं, किसकी हैं, एल्यूमिनियम की हैं। ओके, इनको इतने साइज बताया 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ईच लेनी है, और उनको हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन। इस तरीके से इनको क्लिप के ऊपर, पेपर क्लिप है, ये पेपर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर हैंग कर दिया। Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. Perpendicular means इस तरीके से बिल्कुल perpendicular उसमें एंगल में हमको इसके अंदर हैंग करना है। ओके, now charge the refill and touch it with the end of the paper clip. ठीक है, फिर ये क्या है, हमने एक रिफिल ली है, चार्ज है, ये चार्ज हो गई है, जो किसी से भी रब कर लेंगे हम इसे। ठीक है, वुलन से या पॉलिथीन से रब करके हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। ओके, फिर क्या हुआ, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप्स, नीचे जो हमने फॉइल स्ट्रिप्स लगाई हैं, क्या इनके अंदर कुछ चेंज होता है। डू दे रिपेल ईच अदर
और अट्रैक्ट ईच अदर। क्या कर रही हैं एक दूसरे को? ये रिपेल कर रही हैं। आप देख सकते हैं एक दूसरे को रिपेल कर रही है। रिपेल क्यों कर रही है? क्योंकि सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो दोनों में सेम ही चार्ज है, इसीलिए एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ये रिपेल कर रही हैं। ठीक है। नाउ टच अदर चार्ज्ड बॉडीज विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। तो ठीक है, रिफिल की जगह कुछ और भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, बैलून यूज कर सकते हैं, कोई और मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। डू फॉइल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस? क्या हर केस में वो सेम ही रिएक्ट करती हैं? कैन दिस अपर्चर बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट? ठीक है, तो ये जो अपरेटस है, ये इस तरीके से हम बनाकर ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देखा कहाँ से कहाँ मूव किया? ये रिफिल से पेपर क्लिप, यहाँ से पेपर इसमें होता हुआ नीचे फॉइल स्ट्रिप तक आ गया। ठीक है, पेपर स्ट्रिप से होकर नीचे यहाँ भी आ गया। तो इट मीन्स क्या पता चल रहा है? चार्ज यहाँ से मूव होकर नीचे आ रहा है, यही पता चल रहा है ना हमें। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉइल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर? एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रही है? क्योंकि सेम मटेरियल की है, सेम ही चार्ज आ रहा है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। ओके, द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल। ठीक है, यही मैंने बताया अभी आपको कि एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स है, वो सेम ही टाइप का चार्ज रिफिल से ले रही है थ्रू द पेपर क्लिप। पेपर क्लिप से होता हुआ वो नीचे आ रहा है। ठीक है, रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं हमें पहले भी पता है, जो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी उनमें इजीली पास हो जाती है। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। ठीक है, एक ही सेम टाइप का इन दोनों में चार्ज आ रहा है, जिससे एक दूसरे को क्या कर रही है? ये रिपेल कर रही हैं, और दोनों दिख रहा है आपको, दोनों के बीच में इतना गैप आ गया। ओके, such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. ओके, तो ये किस चीज के लिए काम में लिया जाता है? इस तरह का एक डिवाइस है, ये हमने अपरेटस बनाया है घर पे, बट इस तरह के डिवाइसेस को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? ये चेक करने के लिए कि करंट पास हो रहा है या नहीं, कि जो चार्ज है वो मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चार्ज मूव नहीं होता तो इन क्लिप्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता, कि जैसे हैंग की थी वैसे के वैसे लगी रहती, बट ये मूव हो रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है। इट मीन्स जो चार्ज है वो रिफिल से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो इससे हमें ये पता चला। तो इस तरह की डिवाइसेस को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है कि जो चार्ज है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, और इनको क्या बोलते हैं? दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, अंडरलाइन कर लेना इसको। इस टाइप की जो डिवाइसेस होती हैं ये क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोस्कोप कहलाती हैं। Thus, we find that electrical charges can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. ठीक है, पता चला हमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव हो सकता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट में, और बीच में क्या हो सकता है? एक मेटल कंडक्टर हो सकता है, कि मेटल जो चार्ज को इजीली मूव करने में हेल्प करता है। ओके, touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change in the foil strips. जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ चेंज नजर आएगा। इट मीन्स कि जैसे ही आपने उसको टच किया तो उसके अंदर जो भी चार्ज था वो क्या हुआ? खत्म हो गया, और वापस अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। ओके, तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती हैं। Repeat charging of foil strips and touching the paper clip. Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand. Paper clip को भी जैसे ही हम टच करते हैं तो वही चीज होती है, वो आप एक दूसरे के पास आ जाती है, मीन्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। Why does this happen? The reason is that the foil strips lose charge to the earth through your body. कि जो वो चार्ज होता है बहुत कम चार्ज होता है ना, बहुत ज्यादा इतना नहीं होता कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सके, थोड़ा चार्ज होता है, तो इसीलिए हम उसको इजीली टच करके देख सकते हैं। बट ऐसे जो वायरिंग होती है आपकी इलेक्ट्रिकल, इसको टच करके नहीं देखना। ठीक है, इसे में बहुत कम चार्ज है इसीलिए हम इसे टच कर सकते हैं ना। तो जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो जो चार्ज है वो स्ट्रिप से होता हुआ, हमारे फिंगर से होता हुआ, बॉडी से होता हुआ कहाँ चला जाता है? नीचे अर्थ में चला जाता है। ओके, वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। जो फॉइल स्ट्रिप्स हैं वो कैसी हो गई? डिस्चार्ज हो गई हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। इसे हम क्या बोलते हैं?
अर्थिंग बोलते हैं। हमारे घरों के अंदर या बहुत जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर इस तरीके से क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है, जिससे जो एक्स्ट्रा चार्ज जो भी बनता है वो क्या होता है, उस मेटल वायर के थ्रू अर्थ में नीचे चला जाता है, जिससे किसी को डैमेज नहीं होता, इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगते। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या होता है, चार्ज का जो ट्रांसफर होता है किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में जब वो चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे क्या होता है, एक मेटल की रॉड, बहुत बड़ी रॉड, कहाँ से, ऊपर जैसे छत होती है ना, बिल्कुल वहां हाइट से उससे थोड़ी सी बड़ी एक मेटल रॉड, वहां से लेकर नीचे पूरी अर्थ तक, जमीन तक पूरी एक लंबी रॉड बिल्डिंग में लगाई जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा चार्ज आता भी है तो वो क्या करता है, उस मेटल रॉड से होता हुआ, ऊपर से होता हुआ नीचे तक इजीली चला जाता है। मेटल रॉड क्या होती है, बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं और नीचे कहाँ तक ले जाती है, अर्थ तक ले जाती है। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो नीचे अर्थ में चला जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक होने से बच जाता है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, तो चलिए आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, की लाइटनिंग किस तरीके से होती है, बिजली चमकती है ना, तो वो क्या होता है, थंडर क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।